दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 10 बड़ी खबरें लेकर के आया हूं, एक एक करके पूरा वीडियो देख लेना, तभी जो है वीडियो छोड़ करके जाना। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही जो चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके अपनी बेल को जरूर दबा लेना। हम बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले बता दें आंगनबाड़ी बहनों, अभी पावर बैंक मिली है। शायद बहुत सी बहनें ना जानती हो ये पावर बैंक क्या होती है। दरअसल मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक छोटा सा, आप समझ लीजिए, पावर बैंक बना दिया जाता है। इसमें ये 10,000 mAh जो है बैटरी वाला पावर बैंक आपको मिल रहा है और ये बिहार में मिला है, एक जिले में मेरे पास जानकारी आई है, अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लो पावर बैंक। तो पावर बैंक के फोन को आपके चार्ज करती है। 10,000 mAh की यदि पावर बैंक है और लगभग आपका 2 बार मान के चलिए मोबाइल चार्ज कर देगी 5,000 mAh बैटरी वाला। तो अभी फिलहाल के लिए आगे चलते आपको बता दें, ये देखिए मेरे पास मैसेज आया है। ये हमारे पास एक भाई है बिहार से और उन्होंने मुझे ये भेजा है, अपना पावर बैंक का फोटो वगैरह भी भेजा है। साथ ही उन्होंने लिखा भी है, भैया जो है बिहार में पावर बैंक जो है मिला है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। तो बिहार के वैशाली जिले में पावर बैंक आंगनबाड़ी बहन को मिला है, जिसके बारे में वो बता रही हैं। तो अभी और भाई बहन जो भी हैं वैशाली से हैं, यदि आपको मिला है तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। केवल बिहार के वैशाली जनपद की मैं अभी बात कर रहा हूं, यहां पर मिला है। अन्य जगह भी यदि मिला है तो वहां पर भी मिलना चाहिए। धीरे धीरे शायद जानकारी निकलना स्टार्ट हो जाए। आगे चलते आपको बताना चाहेंगे मानदेय के विषय में जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक और मैसेज लगा है और इसमें लिखा है, शायद धर डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऐसे कुछ लिखा है, सहायिका का 10,600 रुपया आया है। तो अभी हमने आपको कल सुबह न्यूज दी है, उसमें मैंने बता दिया है कि 22,000 और कुछ रुपए जो भी थे, टोटल 22,000 वो पैसे आपके मध्य प्रदेश में भेजे जा चुके हैं। इसको लेकर के जो आपकी इमरती देवी जी हैं उन्होंने भी बयान दिया मध्य प्रदेश में, और भी जो मंत्री लोग हैं, शेखावत जी ने भी आपके 1500 को भी बारे में कुछ बोला है। वो सब हमने सुबह के वीडियो में बताया। जिन्होंने देखा अच्छी बात है, यदि नहीं देखा तो सुबह का वीडियो भी जाकर के देख सकते हो और डेली वीडियो देखा करो। अब देखिए, मैंने उनसे पूछा भी था किस राज्य में जो है, तो उन्होंने कहा है कि जो है शायद बदन सिंह भाई है मेहता और MP जिले से हैं। तो वहां से जो है उनका कहना है कि जो हमारी सहायिका बहन है उनका 10,600 रुपया, यानी सहायिका का 10,600 है, मिनी बहन का 22,000 वगैरह होता है। तो अभी टोटल पैसा आ चुका है। जो राज्य सरकार नहीं दे पा रही थी वो भी पैसा आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको ये भी बताना चाहेंगे, ये देख लीजिए मेरे पास अगला मैसेज है। भैया जी नमस्कार, मैं मीरा यादव, एटा अलीगंज UP से हैं। दरअसल समस्या यह है कि लिखित में आदेश नहीं मिल रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण जैसे कामों में बहनों को लगाया गया है। तो यहां पर उनका कहना है सर्विलांस जो टीम बनी है उसमें लिखित आदेश नहीं है, ना ही सुरक्षा का कोई मुझे इंतजाम दिया गया है। अगर हमारी किसी बहन के साथ कोई दिक्कत हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा। मैंने साफ शब्दों में बहन को यह भी लिख दिया कि आप सोचो बहन, क्योंकि जिंदगी किसकी है, आपकी है। मेरा कर्तव्य है कि जो है सही खबर दिखाना, सो मैं दिखा रहा हूं। अभी हम आपको फिर बता रहे हैं, जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हो जिनको यही समस्या है कि ना तो ड्यूटी लेटर है, ना ही सुरक्षा को कोई उपकरण है और उसके बावजूद जो आपसे काम लिया जा रहा है, तो आपके लिए यह लेटर एकदम सटीक है। मैं आपको बता दूं, अमित मोहन प्रसाद जी हैं, प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। 25 मई को ही उन्होंने एक लेटर जारी किया था। समय समय पर कई सारे लेटर हमने आपको दिखाए हैं। अब इसमें भी आप देख सकते हो, उसमें साफ शब्दों में लिख दिया गया है, चिकित्सालयों के कोविड एवं गैर कोविड क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के जो है प्रबंधन के संबंध में दिशा निर्देश, यानी जो स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर लगाए गए हैं कोविड-19 संक्रमण के कामों में, उनके लिए जो है क्या क्या यहां पर जरूरत की जो चीजें हैं वो मुहैया कराई जाए। जैसे ये देख लीजिए, तो यहां पर लिखा, चिकित्सालयों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को समुचित पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम PP किट वगैरह बोलते हैं, वो उपलब्ध करवाई जाए। आप देख लीजिए, क्योंकि सुरक्षा कामों में यदि आप लगे हो, स्क्रीनिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो ऐसे में आप संक्रमित हो जाओगे तो आपसे सैकड़ों लोग और हो जाएंगे। इसीलिए ऊपर से जो आदेश है प्रमुख सचिव का, उसमें यही है कि सभी की सुरक्षा जो है ध्यान में रखी जाए, सभी को PP किट वगैरह है या सुरक्षा को ध्यान में रखते और भी चीजें वो दिलाई जाएं। अभी आपके मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया था, मैंने उनका ट्वीट भी आपको दिखा चुके हैं कई दिन पहले। अब उसमें भी वो कह रहे हैं कि सुरक्षा में लगे जो भी लोग हैं कोविड-19 के सर्वे कामों में, इन लोगों के लिए सुरक्षा किट दी जाए। इनको जो है मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर वगैरह आवश्यक रूप से इनको दिए जाएं। लेकिन फिर भी जो है स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े अधिकारी आंगनबाड़ी बहनों को कुछ नहीं दे रहे हैं। और
और फिर भी बहनें आप काम कर रही हो, तो ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि आपके विभाग के अधिकारियों की है। और आपके विभाग के अधिकारी सीडीपीओ और डीपीओ को भी सोचना चाहिए कि यदि स्वास्थ्य विभाग हमें सुरक्षा किट नहीं दे रहा है, हमें मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर नहीं मुहैया करा रहा है और हमें सर्वे जैसे कामों में लगा रखा है, कल को हमारे द्वारा कोई और संक्रमित होता है तो सारी जवाबदेही हमारी तय हो जाएगी और हम तो अपनी जान से जाएंगे ही, हम भी संक्रमित होंगे, मेरा परिवार भी। साथ ही आपको बता दें इसमें और भी बहुत कुछ लिखा है, देख लीजिए। कोविड-19 के सामान्य लक्षणों की जानकारी, अपने स्वास्थ्य का स्वतः जो अनुश्रवण एवं लक्षण प्रकट होने पर जो है त्वरित रिपोर्ट हेतु निर्देशित वगैरह किया जाएगा। तो स्वास्थ्य कर्मियों का जो है संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण वगैरह भी उनको दिया जाएगा, ये सब काम। और जबकि प्रशिक्षण वगैरह कुछ भी बहनों को भी दिया नहीं गया, ऐसे ही कामों में लगा रखा गया, इसीलिए काफी जो है परेशानियां बहनों के सामने आ रही हैं। वहीं चिकित्सा कर्मियों के द्वारा पीपी किट के उल्लंघन की त्वरित रिपोर्ट एवं फॉलोअप का प्राविधान वगैरह किया जाएगा। जो पीपी किट पहनना जरूरी है, क्योंकि इससे आप ही नहीं बाकी लोग संक्रमित जो होने से बचेंगे, इसलिए यह जरूरी होती है। तो ऐसे में आप लोग सोचिए, आपको चाहिए लेटर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रोक रहा हूं यहां पे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे अगला पेज दिखाना चाहेंगे, ये भी है और इसमें बहुत कुछ लिखा है आप लोगों के बारे में, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या सब कुछ जो है दिया हुआ है। तो यहां पर आगे बताना चाहेंगे, ये देखिए और भी जानकारी है, इसमें भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने आपको समझा दिया और बार बार वही शब्द कहना ठीक नहीं है, बाकी मर्जी आपकी है। अपने हक के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप लड़ सकती हो, अधिकारियों से बात कर सकती हो, और जब तक सुरक्षा नहीं तब तक हम काम करेंगे तो हमारे द्वारा और लोग संक्रमित हो जाएंगे। बस इन चीजों को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। आगे देखिए, ये मैसेज था, नीता दीदी हैं, उन्होंने मुझे लेटर भेजा था पूरा। साथ ही बताना चाहेंगे, ये देखिए एक अगला मैसेज है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मांगों की लगाई है गुहार। दरअसल आपका बहजोई पड़ता है, वहां पर हमारी बहनों ने ज्ञापन वगैरह सौंपा है। डिप्टी कलेक्ट्रेट को शुक्रवार को ज्ञापन सौंपती आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जो पदाध्यक्ष बहनें हैं, उन्होंने अपना ज्ञापन वगैरह डिप्टी कलेक्ट्रेट को सौंपा है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे जगह जगह प्रदर्शन तो देखने को मिला, लेकिन इन सरकारों में प्रदर्शन चाहे जितना हो जाए, नतीजा जीरो का जीरो ही रहेगा। क्योंकि जब सब कुछ ठीक था तब दबाव बनाया गया, सब कुछ हुआ, धरना पड़ना सब किया गया, उसके बावजूद पैसा नहीं बढ़ा तो प्रोत्साहन वो भी मिला नहीं। तो ऐसी सरकारों के सामने काफी लेटर गए, काफी कुछ कहा गया, लेकिन इस कान से सुनती है सरकारें, उससे निकाल देती। तो जब तक जो सरकारें हैं मौजूदा समय में ये सत्ता में रहती हैं, तब तक इनको किसी की भी फिक्र नजर नहीं आती, कोई इनको दिखाई नहीं देता कितना परेशान है, क्या आवाज उठा रहा है। लेकिन कल को जब ये कुर्सी से नीचे आ जाते हैं, जब इनकी सरकार नहीं रहती है, तब ये जो मौजूदा सरकार होगी उनको कहेंगे कि ये लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ऐसे ही चल रहा है। जब तक कमलनाथ रहे तब तक उन्होंने 1500 जो लागू किया था केंद्र सरकार ने, वो अपने राज्य में उन्होंने लागू नहीं किया, यानी वरना बहनों को 11,500 मध्य प्रदेश में मिलता। अब उन्होंने 1500 उल्टा काट लिए बढ़ाने की बजाय। अब जब सत्ता में नहीं रहे तो पुरानी जो अभी नई सरकार है, तो यहां पर शिवराज सिंह से कह रहे हैं कि आप जो है आंगनबाड़ी बहनों के साथ गलत कर रहे हो, उनको पैसे का जो है कटौती कर रहे हो, जबकि खुद ही लागू नहीं किए। सरकार उनकी थी तब लागू होना चाहिए था, लागू नहीं हुआ। अब समस्याएं यही है, यही हर जगह होता है। जो सत्ता में है वो जुमले देता है, सत्ता में आता है, जो विपक्ष में है वो फिर आपकी जो है सहानुभूति लेने के लिए आ जाता है। उसके बाद जब सरकार बनने को आती है तब फिर जो जुमले लेकर के पहुंच जाते हैं। तो यही चीजें हैं। अब इनके सामने चाहे कितना भी हम लोग चिल्लाएं, कुछ भी करें, कुछ होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का तो हाल आपने देखा ही है, 1500 का कोई अता पता नहीं है। बड़ी बड़ी पोस्टें ट्विटर पर तो मुख्यमंत्री जी ने डाल रखी हैं कि आर्थिक स्थिति हमने आंगनबाड़ी की उत्तर प्रदेश में मजबूत कर दी, लेकिन कितनी मजबूत है ये उनसे जाके पूछिए। लगभग 60-70 हजार तो नहीं कह सकते, लेकिन 40-50 न्यूनतम मैं कह रहा हूं बहनें, लेकिन इससे ज्यादा होंगी 50,000 से। इतनी रिटायर की जा रही है 62 वर्ष की। अब जबकि 65 में होना चाहिए था 2013 के लेटर के मुताबिक, चलो वो भी ठीक है, लेकिन पेंशन दे देते तो 62 में ही रिटायर कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ना तो पेंशन दे रहे हो और उल्टा इनको कम समय पर ही रिटायर कर रहे हो, तो ये सब गलत चीजें हैं। पूरी जिंदगी तो मेहनत की है। तो यही समस्याएं हैं जिनके चलते मुझे नहीं लगता इन सरकारों के सामने रोने से और अपना हक मांगने से इतनी आसानी से मतलब मांगने से मिल जाएगा। इनके लिए जब तक हर आंगनबाड़ी बहन तैयार नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब आर पार की लड़ाई लड़ो, नौकरी रहे या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सी बहनों की रोजी रोटी चलती है, तो ऐसे जो है यहाँ पर वो कह भी नहीं सकती और कर भी नहीं सकती, और इसी कारण सरकार हम लोगों की मजबूरियों का पूरा फायदा उठा रही है। टीकाकरण कर रही है हमारी एक आंगनबाड़ी बहन है, बिहार से, आप देख सकते हो, और उन्होंने ही ये मुझे तस्वीर भेजी है, नाम लिख करके नहीं भेजा। अगला मैसेज देखिए, ये आया है, अफसाना परवीन बहन है, उनका है। नमस्ते सुधांशु भैया, न्यू ज्वाइनिंग वाले का जो पैसा है वो नहीं मिल रहा है। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में नई भर्तियों का पैसा नहीं
नहीं मिल रहा है। हमारे बिहार के जो यूनियन है इस मुद्दे पर थोड़ा प्रयास करो, कम से कम बढ़ाने को लेकर के। अन्य जो मुद्दे हैं वो तो साइड के हैं, जो बहनें नौकरी कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उनकी मेहनत का मानदेय जो है उनके खातों में पहुंचा दीजिए। इसके लिए आप लोगों को प्राथमिकता से मांग करनी चाहिए और शायद ये मांग आपकी मांग करने पर जल्द पूरी भी हो जाए, क्योंकि नौकरी में लगी है भाई, काम कर रही है, मेहनत करें तो पैसा दिलाने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर फिलहाल के लिए इन मुद्दों को लेकर के आप यदि ज्यादा मेहनत करो तो अच्छा रहेगा, कम से कम वही नई भर्ती वाली बहनें हैं उनको ही कुछ न्याय मिल जाएगा। लेकिन नहीं, इन मुद्दों को लोग साइड में रखते हैं, फीका करके अन्य मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं जिन पर सरकारें कभी विचार भी नहीं करती। आगे देखिए, नालंदा से ये खबर है, कार्यालय बाल विकास परियोजना, वहां से मेरे पास ये आया है आदेश। डोर टू डोर जो है यहाँ पर सर्वे होगा, पॉजिटिव जो मरीज हैं होम आइसोलेशन मतलब आइसोलेशन वगैरह में है उनके घर जाओ और उनके वहां पोस्टर चिपकाओ, ये सब कुछ करो। कंटेनमेंट जो जोन बने हैं वहां पर जा जाकर पूरा सर्वे करना है मतलब। तो आगे आपको बता दें, ये देखिए महिला पर्यवेक्षिका का नाम भी इसमें लिखा है, मोबाइल नंबर भी है, कंटेनमेंट जोन का नाम भी है। ऐसे सभी लोग जो है तैनात किए गए हैं वहां पर, जो भी पर्यवेक्षिका ने सुपरवाइजर लोग हैं। तो उनके ब्लॉकों में जितनी भी बहनें होंगी उनको भी ड्यूटी में लगाया गया। सब बहनें बेचारी काम कर रही हैं। अभी हमारे पास बहन है अफसाना परवीन, उन्होंने अपनी तस्वीर भी भेजी है। साथ ही बताना चाहेंगे और भी हमारे पास एक मैसेज आया, ये देख लीजिए। कविता रानी बहन है, उन्होंने मुझे भेजा, इसमें लिखा है कि विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी बहनों ने किया प्रदर्शन। अब आप ये देख सकते हो मुजफ्फरपुर से शायद ये खबर छपी थी। तो वही चीजें हैं कि हम लोग प्रयास करते हैं लेकिन इन छोटे छोटे प्रयासों से फर्क नहीं पड़ेगा, इनसे हमारी मांगे कभी भी पूरी नहीं होंगी। क्योंकि अगर सोचने वाला मतलब जो मुख्यमंत्री है वो उदासीन हो आंगनबाड़ी बहनों, यानी आपकी कुछ सुने, वो नहीं, वो उसको छोड़िए, मानी हम लोगों की कुछ सुने, दुख दर्दों को यदि समझे तो यहाँ पर शायद कुछ अच्छा हो। लेकिन वो जब खुद ही जुमलेबाज हैं, जुमला देते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी 10,000 कर देंगे, मानदेय बढ़ा देंगे, और ऐसे करके हर कोई सरकार जो आती है सत्ता में बैठती है, पूरा 5 साल जो राजभोग करती है, उसके बाद निकल जाती है, फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मजबूरन बस यही आप देख रहे हो आंगनबाड़ी बहनों का, वही जो है हमेशा जो सत्ता में आए उसके साथ यही हो, हमें वोट दो, हम आपका भला करेंगे। बाद में सब सत्ता में सब कुछ हो जाता है, भला भला कुछ नहीं होता। आगे देखिए, एक और आंगनबाड़ी बहन है, आज 9 अगस्त की उन्होंने तस्वीर भेजी है। आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, हमारे यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी हेल्पर वगैरह की तरफ से। आइए दिखाते हैं, शिवानी जी का यूनियन है दिल्ली में, काफी अच्छा यूनियन है और काफी अच्छी लीडर है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी और उनके मेहनत को मैं तब देखा था जब अपना ऑल इंडिया था ही नहीं, तब मैंने देखा था। और उसके बावजूद बहनों को वहां पर जो है 9,000 कुछ रुपए मिलते हैं दिल्ली में, लगभग 10,000 से थोड़ा कम है, 100, 200, 250 रुपए। तो अभी फिलहाल के लिए आपको बता दें, ये देखिए नई शिक्षा नीति वापस लो, इसके लिए भी दिल्ली में यूनियन मांग उठा रहा है। हमें मंजूर नहीं है जो है कोरोना से डेथ। तो इसके बारे में और भी तस्वीरें हैं, जैसे ये देख सकते हो, समेकित बाल विकास परियोजना को लेकर के और भी बहनें हैं, उनकी तस्वीरें मेरे पास उन्होंने ही भेजी हैं। अब देख लीजिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, नई शिक्षा नीति आखिर बहनों को क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि यहां पर इस नई शिक्षा नीति में साफ साफ जिक्र नहीं है कि आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय के बदले हम वेतन देंगे। तो क्यों आंगनबाड़ी बहनों को पढ़ाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, सरकार वाहवाही लूट रही है कि हम प्ले ग्रुप की पढ़ाई कर देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन क्या बच्चे आ पाएंगे नई शिक्षा नीति को देखते हुए? क्योंकि हर इंसान, हर माँ बाप सोचता है कि सरकारी स्कूल से बढ़िया प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है, वहां पर टीचर योग्य है, वहां पर मेहनत कराई जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। सरकारी स्कूलों में लोग आते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, चले जाते हैं, जिनका उदाहरण 3-5 लोग होते हैं, जबकि अक्सर काफी लोग ऐसे भी हैं सरकारी स्कूलों में जो लगन और मेहनत से पढ़ाते भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बदनाम कर रखे हैं। अब इन्हीं सबके चक्कर में हर समाज में, हमारे समाज में हर एक माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए, सरकारी में ना जाए। तो आंगनबाड़ी के भी यही हालात हैं, हर जगह के स्कूल के यही हालात हैं, चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे आपके प्राथमिक विद्यालय हो, बच्चों की कमी हर जगह खल रही है। तो ये सब दूर ऐसे नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम लोग ही अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तब तक कैसे सब कुछ होगा। लेकिन हम सब क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है प्राइवेट में जाएं, बाकी के बच्चे सरकारी में आए। तो यही समस्याएं हैं जिससे ये कमियां पूरी नहीं होंगी फिलहाल के लिए। बाकी नई शिक्षा नीति को लेकर के हम यही चाहते हैं, सरकार साफ सुथरा निर्देश बनाए या नियमावली बना करके तैयार कर दे और लिखित में दे कि क्या जगह है आंगनबाड़ी की नई शिक्षा नीति में, उनको क्या वेतन मिलेगा, क्या वो सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आप उनको ला पा रहे हो, उनकी पुरानी नियमावलियों में क्या आप संशोधन कर रहे हो। इन सब चीजों के बारे में जब तक सरकार पहले बोलती नहीं है तब तक नई शिक्षा नीति बहनों को, दिल्ली वाली बहनों को मंजूर नहीं है। और जो कि कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि सरकार कभी भी जो है लिखित में पहले देती नहीं, एंड टाइम पर धोखा देती है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने दिया, बोले मानदेय बढ़ रहा है, पहले बोले 10,000 बढ़ेगा, 3 माह की कमेटी बन गई है, रिपोर्ट आने दो, 1.5 साल गुजर गए, न कमेटी की रिपोर्ट आई, ना
कुछ। उसके बाद धरने हुए, धरने में जब दबाव बना तब उन्होंने बुला लिया कि आओ चलो बढ़ा देंगे। शाम तक पता चला कि 10,000 होगा। उसके सुबह पता चला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने की गई कि 1500 मिलेगा। चलो ठीक है 1500 ही मिल जाए मान दे। लेकिन उसके बाद सब कुछ हो गया। उसके 2 दिन बाद जब लेटर आदेश आया 2-3 दिन बाद, तब पता चला उसमें मानदेय नहीं, उसमें प्रोत्साहन लिखा। तो यही सब चीजें हैं कि हम कैसे भरोसा करें इन सरकारों पर, जहां पर बराबर। और चलो वो भी छोड़ो, 1500 हो भी गया था, गलती बस यदि हुआ था, किसी अधिकारी की गलतियां थी, तब भी मुख्यमंत्री को सफाई देनी थी कि चलो हमने आप लोगों को मानदेय दिया है, वो लागू होना चाहिए। चलो वो भी छोड़ो, प्रोत्साहन ही आपने दिया था, शर्तें लगी थी, तब शर्तों को देखते हुए भी आपने कहीं भुगतान करवा दिया होता उत्तर प्रदेश में हर बहन को, तब भी चलो ठीक था। वो भी आपने नहीं दिलवाया, उसके लिए भी एक शब्द नहीं। और पोस्टें बराबर पड़ती रहती हैं कि हमने आर्थिक स्थिति में सुधार कर दिया। तो कैसे कहें यहां पर सब कुछ हो जाएगा। हमारे यूनियन का तो अलग ही मैटर है, कोई भाजपा पार्टी से है, कोई कांग्रेस पार्टी से, कोई इस पार्टी से, कोई उस पार्टी से है। ये पार्टी बंदी जब तक आप छोड़ नहीं पाओगे, आंगनबाड़ी के लिए कभी कुछ दिला नहीं पाओगे, क्योंकि सत्ता में रहकर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि सत्ता में रहकर आप विरोधी नहीं कर पाओगे, जो पार्टी चाहेगी वो करेगी, आप उनके खिलाफ खड़े ही नहीं हो सकते, उनके खिलाफ एक शब्द ही बोल नहीं सकते। तो यही चीजें हैं, ऐसा मेरा मानना फिलहाल के लिए। यदि सत्ता में हो, आपकी बहुत पहुंच है, तो आप दिला दो ना। फिर यह भी तो एक सवाल है, लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसा आप में है ही नहीं किसी में। तो अभी फिलहाल के लिए जो भी है उसको साइड में रखो, अपने भविष्य अपने आप देखो। अभी तो फिलहाल कोरोना से आपको अपने आप को बचाना है, उसके लिए सुरक्षा जो है किटें हैं उनका ध्यान रखो। जो सुरक्षा नहीं मिल रही है तो आप ड्यूटी मत करो, ऐसा आप जानो। क्योंकि हमारा काम क्या है, सच्चाई से खबर दिखाना। जो भी ऊपर से आदेश है वो दिखाता हूं, जो भी मुख्यमंत्री बोले वो दिखाता हूं। बाकी आप खुद ही समझदार हो जाओगे तो अपने हक के लिए लड़ना सीख जाओगे। और किसी को उंगली पकड़ के लड़ना नहीं सिखाया जा सकता, बातें बताई जा सकती हैं, समझाया जा सकता है, उसके बाद चलना आगे आपको है। नई सिस्टम की नॉलेज है तो आपको बनानी पड़ेगी, वरना आप जैसे अत्याचार सह रहे हो वैसे ही आपको सहना पड़ेगा। आगे देखिए, ये आया है, इस फोटो को यूट्यूब पर निकाल दो। ओके भाई, निकाल दिया। बहन ने ना नाम भेजा है ना कुछ भेजा है, मैंने रैंडम जो है सेव कर दिया है। उन्होंने पहले तो मैसेज किया यूट्यूब, उसके बाद लिख दिया ओके। और ये देखो, इस फोटो को यूट्यूब पर निकाल दो। तो भैया निकाल दी है, इसमें आपको खुशी मिलती है तो अच्छी बात है। ना नाम है, ना पता है, ना कुछ है बहन का। फिलहाल के लिए आगे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आज दोपहर का वीडियो कैसा लगा